Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss indifference curve under perfect substitute and perfect complements. आज हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स के अंडर इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करना है। इसमें हम पहले देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स को सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो जिसके एक चीज़ के बदले में हम दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर एक चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो उसके बदले में दूसरी यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें सस्ती मिल रही है। जैसे कि पेप्सी जो है महंगी है तो उसकी जगह पे हम कोई और ब्रांड ख़रीद लेते हैं, कोका कोला का या कोई और भी। कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो एक हमने प्रोडक्ट ख़रीदी तो उसके लिए हमने दूसरी भी प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगी, एक दूसरे के लिए वो कंबाइन होंगे, ज्वाइंट होंगे। जैसे कि हमने अगर बाइक ख़रीदी है तो उसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा जो कि उसका कम्प्लीमेंट है पड़ा। अब हम इसके अंडर जो है ना इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूट का। तो फर्स्ट में हम 17 जो फिगर है ना इसको देखते हैं। अगर एक कंज्यूमर जो है ना कांस्टेंट रेट के तहत एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट दूसरी चीज़ यूज़ करता है तो ये गुड्स एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। यहाँ पर एक्स और वाई के दरमियान में 1/1 रेशो पर सब्स्टिट्यूट है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंज्यूमर जो है ना ब्लू और रेड पेंसिल के बीच में चॉइस करता है तो बस अब सिर्फ कंज्यूमर कलर को नज़रअंदाज रखते हुए परचेज़ करेगा। अगर कंज्यूमर ने 20 पेंसिल जो है ना 20 पेंसिल ख़रीदनी है तो कुछ यूँ पेयर बनेंगे, या 10 ब्लू ले लेगा और 10 रेड पेंसिल ख़रीदेगा, या फिर सारी ब्लू होगी या फिर सारी रेड होंगी। ये सारे पेयर जो है ना पहले वाले पेयर की तरह ही सेटिस्फैक्शन देंगे। ऐसी सिचुएशन में -1 का स्लोप बनाते हुए IC एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तमाम ये बंडल जिनमें पेंसिल ज़्यादा हैं इनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा या बनिस्बत इनके जिन बंडल में पेंसिल कम है। ऐसी सिचुएशन में जो सेटिस्फैक्शन में इंक्रीजमेंट आएगा ICs की आउटवर्ड शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि फिगर्स में दिखाया गया है। अब आते हैं जो फिगर है 18 कम्प्लीमेंट्री गुड्स की। और अब बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो ये ऐसी गुड्स हैं जो जॉइंटली डिमांड होती हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अगर हम एक को पाँव का शूज़ लेते हैं तो दूसरे पाँव के लिए भी इसी का साथी शूज़ जो है ना वो हमें लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हमने एक पाँव के लिए एक शूज़ खरीदा और दूसरे के लिए हमने उस जैसा नहीं बल्कि एक अलग से खरीदेंगे, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट हम यूज़ नहीं कर सकते। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में IC जो है ना वो L शेप्ड बनेगा। ये यहाँ बनेगा जहाँ पर लेफ़्ट शूज़ और राइट शूज़ जो है ना सेम सेटिस्फैक्शन देगा और ये इक्वल सेटिस्फैक्शन होगी। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अगर शूज़ का 10/10 का पेयर बनाते हैं तो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो भी इक्वली मिलेगी। अगर हम राइट शूज़ में एक शूज़ का इजाफा कर देते हैं तो 11-10 में पेयर्स बनेगा। इसमें जो कंज्यूमर है ना वो फर्स्ट बंडल और सेकंड बंडल में इंडिफरेंट रहेगा। अगर एक पाँव के लिए हमने 11 शूज़ खरीदे और दूसरे पाँव के लिए हमने 10 खरीदे तो आपस में क्या रहेगा, इंडिफरेंट ही रहेगा। उससे सेम सेटिस्फैक्शन जो है ना वो नहीं मिलने वाली। मगर हमने जो राइट शूज़ का इजाफा किया था वो सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाएगा। अगर हम इसी तरह सिर्फ लेफ़्ट शूज़ एक बढ़ा देते हैं तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कंज्यूमर बोथ साइड पे शूज़ जो है ना इंक्रीज़ करेगा तो वो भी सेम टाइम में फिर ये इसी सिचुएशन पर प्रीफर्ड करने के काबिल हो जाएगा जैसे कि L शेप्ड में IC1, IC2 और IC3 में दिखाए गए हैं। यहाँ पर कंज्यूमर जो है ना सेम प्रोपोर्शन में दोनों ही गुड्स को यूज़ करेगा, मगर 1/1 की रेशो में होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।